अभी हम गोल चौक पर हैं और इस वक्त हमारे साथ युवा साथी हैं, उनसे बात भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा और सवाल यही है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से रायपुर में नगर निगम जोन क्रमांक 5 गरीबों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उस स्थिति को जानते हम युवाओं से बात करेंगे, पूछेंगे कि नगर निगम की जो कार्रवाई है उसको कैसे देखते हैं। पहले तो आप युवा हैं, ये बताइए कि क्या करते हैं? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ इंजीनियरिंग की एनआईटी रायपुर से। कैसे देखते हैं कि रायपुर में छोटे छोटे दुकानों पे जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, कैसे देखते हैं? ये देखिए, एक जैसे दुकान है उसमें एक आदमी क्या है अपना घर का दिनचर्या चलाए, उसके लिए पैसे कमा रहा है। अब उस पे भी अगर सरकार ऐसा काम कर रही है और उसके बाद उनको कुछ ऐसा भी नहीं कि कोई इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड कर रही है, तो फिर ये तो उनके साइड से शॉर्ट कमिंग है, उनके साइड से शॉर्ट प्लानिंग है, जो कि आई थिंक इट कुड हैव बीन हैंडल्ड बेटर। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया है तो फिर इस चीज़ से मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस लो होता है कि हम कैसी सरकार इलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप युवा हैं, मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ रायपुर में जो महापौर है, महिला महापौर है, और कई परिवार मतलब एक दुकान से जो चलता है उस दुकान को अगर बुलडोजर से तोड़ दिया जा रहा है, उनको व्यवस्था मतलब जो देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे। ये वही बात हो गई कि जैसे हम लोग एक सरकार जब इलेक्ट करते तो हमको उनके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस होता है। हम ये सोच के, आप आज के ज़माने में ये भी देखेंगे तो पुलिस वाले जैसे हमने इलेक्ट कर रखे हैं, पुलिस आपकी प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन हम लोग पुलिस से डरते हैं उनके पास प्रॉब्लम ले जाने से। आप सरकार के पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है, वो ऐसे हैंडल नहीं कर पा रहे, आपको इंटिमिडेट करके रख रहे हैं, आपको नहीं पता अगले दिन आपका कब दुकान क्या कहते हैं बुलडोज्ड हो जाए। तो इस चीज़ में मतलब लोगों को बिल्कुल कॉन्फिडेंस लो होता है और इससे हमें लगता है हम क्या ही डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, फिर ये कोई मतलब सेंस नहीं होना था। क्या क्या कहेंगे आप, मतलब युवा हैं? हाँ। क्या देखते हैं मतलब कि जिस तरह से तोड़ फोड़ चल रहा है रायपुर शहर में, हाँ। ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है, महापौर है, क्या बोलेंगे? हाँ। जैसे कि अब किसी की रोजी रोटी चलती है उस दुकान से, और वो जगह भी बहुत मैटर करती है। अगर आप वो दुकान तोड़ देंगे तो एटलीस्ट कोई और दुकान दीजिए, वहाँ एक बोर्ड लगाइए कि हाँ हमने यहाँ की सारी दुकानें इस जगह में शिफ्ट कर दिया। अगर आप बताएंगे ही नहीं तो किसी इंसान ने कितने साल लगाए होंगे उस दुकान को बनाने में। जैसे कि अब मेरी भी एक दुकान है, वहाँ भी ऐसा हुआ था कि ब्रिज वगैरह बन गया था, तो वो जगह मैटर करती है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए। तो अगर वहाँ पे लोगों को पता ही नहीं होगा कि अच्छा इस जगह में ये दुकान हुआ करती थी, तो वो लोग वहाँ जाएंगे कैसे? तो उसका तो बिजनेस एकदम फ्लॉप हो जाएगा। मैं एक चीज़ और पूछूंगा, जिस तरह से अगर एक परिवार जब चलाता है, एक व्यक्ति जब दिन रात मेहनत करता है और एक दुकान बनाता है, अगर उसी दुकान को तोड़ दिया जाए और एक परिवार भूखा मरता है, कैसे देखेंगे इस चीज़? बहुत गलत कर रहे हैं ये चीज़ तो, क्योंकि एक ही अकेला इंसान है, अब बेचारा एक दुकान के भरोसे है, उसके पास और कुछ है नहीं, और वो दुकान ही तोड़ देंगे। अब वो ऐसा तो नहीं है कि रोड पे लगा देगा अपनी दुकान, अब रोड पे लगा देगा तो वहाँ से भी भगा देंगे। तो उसकी दुकान तोड़ रहे तो एटलीस्ट एक जगह देनी चाहिए, क्योंकि आजकल देखें तो प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो गई है और कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या संदेश देंगे रायपुर की महापौर जो है, वो कहती है कि हम सबके साथ सबका विकास करेंगे करके जो तोड़ फोड़ चल रहा है, उसको क्या संदेश देंगे? तो अगर आप कह रहे हैं कि सबके साथ सबका विकास करेंगे तो इसको आपको सीरियसली लेना चाहिए और एक ठोस कदम उठाना चाहिए इसके खिलाफ। आप भी युवा हैं, क्या कहेंगे रायपुर में जिस तरह से तोड़ फोड़ चल रहा है, एक पे तोड़ फोड़ करते हैं, एक पे तोड़ फोड़ नहीं करते, मतलब किस तरह का कानून है, क्या देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है जैसे कि कोई भी दुकान वाला है, वो हम अपना बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग करके पहले से रखा रहता है कि उसको अपनी दुकान में क्या बदलाव करना है और वो आगे आगे कैसे अपने पैसे को मैनेज करेगा। अब उसके प्लानिंग के बीच में अचानक से उसकी दुकान को ऐसे तोड़ दिया जाए तो फिर ऐसे में वो अपना डेवलपमेंट कैसे करेगा? और जैसे डेवलपमेंट क्या होती है, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से ही सब डेवलप होता है, ऐसे करके देश डेवलप होता है। लेकिन अब ऐसे करके सबकी डेवलपमेंट को रोक दिया जाएगा तो आगे कोई डेवलप ही नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ तो बहुत ही गलत हो रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। रायपुर में अचानक से ही सरकार चेंज होने के बाद बुलडोजर चलना, कई दुकानों पे नोटिस नहीं देना और कई दुकानों का मतलब मीटिंग करवाना, किस तरह से देखते हैं कि मतलब व्यवस्था सही है या गलत है? देखिए, जब भी नया नया सरकार आता है,